तो हेलो स्टूडेंट, यदि आप यहाँ पे क्लास 10 का स्टूडेंट और बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, देखिए आपके लिए यहाँ पे लेके आ चुके हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 यानी कि बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का बिहार बोर्ड में देने जा रहे हैं। देखिए आपके लेके आ चुके हैं यहाँ पे देखिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, जो डायरेक्टली आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे ना डायरेक्टली आपको एग्जाम में 100% आपको यहाँ पे एकदम देखने को मिलने वाले हैं। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आपके ऐसे इनसे क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सारे के सारे यानी कि VVI क्वेश्चन होने वाले थे। इस वीडियो को आए थे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आपका मैं 100% एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नंबर यहाँ से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पहला क्वेश्चन देखिए हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में ध्यान से हमसे क्या पूछा जा रहा है ना, देखिए पूछ रहा है कि कौन सी नदी को बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाए कोसी नदी को बंगाल के यहाँ पे शोक के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे डायरेक्टली आपको जो 20 फरवरी का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, फरवरी के 20 फरवरी जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम है, तो सोशल साइंस का एग्जाम है यानी सामाजिक विज्ञान का डायरेक्टली 20 फरवरी को आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि महासागर तल के कंपन का संबंध है। तो जो महासागर है उसका किससे संबंध है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी से। क्या जगह सुनामी से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सुनामी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में से देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखिए पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए मेघालय किस राज्य का काट कर बनाया गया है। तो जो मेघालय किस राज्य का काट कर बनाया गया है, तो जो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर असम। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है कि समयावर्ती सूची के विषय में कानून बनाने की अधिकार किसे प्राप्त है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। उसी के पहला होता है यहाँ पे राष्ट्र यानी राज्य को भी है, संघ को भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 में से देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि 5 ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो जो इसका ग्राम पंचायत कचहरी का जो प्रधान तो कौन होता है, तो इसका राइट हो जाएगा सरपंच। क्या होते हैं, सरपंच होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ सारे के सारे यहाँ पे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में हमेशा पूछेगा, इस बार ही पूछे जाने वाले हैं। अब अगर अभी तक अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपका यहाँ पे सभी का सपोर्ट होता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के 6 में से क्या पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है कि जनमत पर आधारित शासन है। जैसे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। क्या जाएगा लोकतंत्र। क्या जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर के 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इससे पूछ रहा है कि सरपंच का निर्णय के निर्वाचन कौन करता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे पंच क्या होता है, पंच करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सदलीय संगठन कहाँ बना है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा, नेपाल में बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में देखिए 9 में से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आजीविका संसाधन है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर नदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रेगुड़ किसे कहते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को रेगुड़ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 11 में से क्या पूछा जा रहा है कि साबरमती यानी कि नदी घाटी परियोजना कहाँ उपस्थित है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा यह कर्नाटका में उपस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में देखिए 12 में से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग यानी कि वनों से ढका हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33% यानी कि भाग है जो यहाँ पे यानी कि वनों से यानी कि जंगल पहाड़ों से यहाँ पे ढका हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में से क्या पूछा जा रहा है कि इसे पूछ रहा है कि नहर काटियाला तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जगह असम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में से क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि
बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे डी हो जाएगा। 1934 में बिहार में कहने की एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर के 16 से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कहाँ तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे बरौनी में भी स्थित है, यहाँ पे कहीं के कहला गाँव में स्थित है, काटी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 से क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख है? तो जिसका पहला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा प्राथमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र में सबसे लाभ यानी कि कम लाभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि में कम से कम लाभ हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कृषि हो जाएगा। यहाँ पे कृषि को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 19 से क्या पूछा जा रहा है कि इससे पूछा जा रहा है कि दिनार किस देश का मुद्रा है? तो जो दिनार है किस देश का मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर हो गया जो है पे इराक, यानी कि इराक का मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इराक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर के 20 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 11वीं यानी कि पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 2012 से 2017 तक था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 21 में देखिए क्या पूछा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी ऑप्शन बी है राइट आंसर द्वितीय क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 22 नंबर से क्या पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया के समाज में सभी वर्गों को यानी कि जीवन स्तर ऊंचा हो जाए था वो क्या कहलाती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा समावेशी विकास होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर समावेशी विकास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 23 से क्या पूछा जा रहा है कि अब मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे पे इनके 20 फरवरी का आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना बोर्ड में एग्जाम में ना छूटे। क्वेश्चन में देखिए 23 से क्या पूछा जा रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या योजना आयोग ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर पे देखिए 24 से क्या पूछा जा रहा है कि द्वितीय क्षेत्र को नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 25 देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सार्डिनिया का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि राजा था वो था ऑप्शन नंबर पे ए, क्या हो जाएगा विक्टर इन यानी कि इन मैलुलिन एल था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 26 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 1919 के दशक में यानी कि इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है लेनिन ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तो बी को सब लोग राइट कर लीजिए, लेनिन द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में के 27 से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इटली को एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेजनी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए इसका जो यानी कि काबूल भी था या मेंजी भी थी, यहाँ पे गैली बाडी भी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जाएगा इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी को सभी लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 28 से क्या पूछा जा रहा है कि 1917 की पहली रूस की क्रांति नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो जानी जाती है यहाँ पे पहन की फरवरी की क्रांति, यानी ऑप्शन पर सी राइट आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 29 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उग्रवादी नेता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बिपिन चंद्र पाल, यानी कि ऑप्शन पर सी जो राइट आंसर बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में के 30 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार यानी कि सुलामीमो के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माटो मीटो सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 31 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या महाराष्ट्र में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 के क्या पूछा जा रहा है कि कौन लॉ किस किस देश की पानी की पारित किया गया था? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 के क्या हो गया कि
कोपरा, यानी कोपरा क्या है? तो कोपरा है, देखिए क्या है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? उपभोक्ताओं संरक्षण का अधिनियम है, इनका ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर के 34 में क्या पूछा जा रहा है कि भूमि विकास बैंक पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये किस नाम से जाना जाता है? यानी कि भूमि बंधक बैंक, यानी कि बैंक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा जा रहा है कि भारत में रेलवे की से शुरुआत किसने शासन काल में दौरान हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे जो हुआ था वहाँ पे लॉर्ड, यानी कि डालहौजी के हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लुई 16वां के फांसी कब दी गई थी? तो लुई 16वां को जो फांसी दी गई थी 1793 ईस्वी में दी गई थी। तो इसको याद रख लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो VVI क्वेश्चन तुम लगा लीजिए, क्योंकि इसको तुम छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 37 में क्या है कि यहाँ पूछ रहा है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो जो किया गया था वो लेनिन द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टालिन। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि पोस्टडम घोषणा के बाद किसने यानी कि आत्मसमर्पण किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जापान ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जापान। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या 40 में क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है 40 नंबर में कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रथम अध्यक्ष थे वो यानी कि चित्तरंजन दास थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या जाएगा? चित्तरंजन दास। 40 में क्या पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रोइला राष्ट्र का उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में किस खनिज का उत्पादन विश्व में अग्रणी है? यानी कि ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी अब्रक, यानी कि अब्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 44 में क्या पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक होता है? तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट का होता है, यानी कि ऑप्शन बी जे राइट आंसर बॉक्साइट हो जाए, तो बी को आप सभी लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 45 में क्या पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा या ऑप्शन नंबर ये जो यानी कि परियोजना है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा जा रहा है कि दक्षिणी भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कौन सा राज्य है? तो जिसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र है, यहाँ पर सबसे बहुत गन्ना अधिक मात्रा में उगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व की आयरन एंड स्टील यानी लिमिटेड कहाँ स्थित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रवती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर भद्रवती हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 48 से क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सियापायड भारत में यानी कि उपभोग का बनाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे मानी कि माझावा गाँव, ठीक है, माझगांव है, यानी कि ऑप्शन पे ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 49 के हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय के निम्न में से कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 50 में क्या पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जगह 1936 ईस्वी में शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। तो आपने मैं टोटल हमको 50 MCQ क्वेश्चन बताए जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बताए सारे के सारे को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आता है तो अब सारे के सारे बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बिहार बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को सभी क्वेश्चन मिलने वाले, जो कि डायरेक्टली आपको जो भी क्वेश्चन बताया ना डायरेक्टली आपका जो है पे 20 फरवरी को जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 20 फरवरी के एग्जाम में आपको डायरेक्टली सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहले सभी लोग के पास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करते तो आपको सपोर्ट मिलता है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।